और एक बड़ी खबर मिल रही है, यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन पर बड़ी जानकारी मिल रही है। पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी है ग्राउंड ऑपरेशन की, और इतना ही नहीं, यूएस इतिहास का मुश्किल ऑपरेशन इसे बताया गया पेंटागन की तरफ से। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, ग्राउंड ऑपरेशन की बात लगातार कही जा रही थी और अब इसकी जानकारी पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी है। यूएस के इतिहास का ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन बताया जा रहा है। व्हाइट पोस्ट के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। Last one. Oh wait, no, there's more. 3 more. तो पेंटागन ने जानकारी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अमेरिका कैसे ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, ईरान के यूरेनियम पर कैसे कब्जा करेगा, कैसे इस ऑपरेशन को सफल बनाया जाएगा। देखिए ट्रंप को क्या कुछ बताया गया है, आपको सबसे पहले ये समझाते हैं। दरअसल ईरान में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिक उतरेंगे, एक साथ उतरेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जाएगी। पैराशूट से उतारकर इलाके को सुरक्षित किया जाएगा। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस, इंजीनियर, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स उन सभी के साथ मौजूद रहेंगे। ये आपको बता रहे हैं कि पेंटागन ने जो डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी है ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में। मौके पर अमेरिकी सैनिक एक रनवे तैयार करेंगे, इसी तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। खुदाई मशीनों से मलबा हटाने का काम किया जाएगा और ठीक इसके बाद डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स हेजमेट सूट पहनेंगे, क्योंकि रेडिएशन का खतरा होता है, और हेजमेट सूट में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। देखिए तकरीबन 1000 पाउंड यूरेनियम वहां से निकालना मकसद है, और इसीलिए हेजमेट सूट जो है वो काम आता है, ताकि यूरेनियम का जो खतरा है उसे कम किया जा सके। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जटिल मिशन होने वाला है। दुश्मन के हमले के बीच से सुरक्षित निकलना होगा किसी भी तरीके से। हेजमेट सूट जो है वो जैविक खतरों से बचाने के लिए पहना जाता है। और एक और बड़ी खबर है, हॉर्मुज पर बड़ी खबर मिल रही है। जंग के बीच में 400 जहाज फंसे हुए हैं, तो बड़ी जानकारी, जहां पर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि जिसको हॉर्मुज खुलवाना है वो खुद जाए, तेल लेकर आए, डील खुद करे, और दूसरी तरफ ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि दुश्मनों के लिए हॉर्मुज बंद था, बंद है और बंद ही रहेगा। तब के बीच में पूरी दुनिया भर के लिए खतरा, 400 जहाज फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी वो जगह है जो मिडिल ईस्ट की इस जंग में सबसे बड़ी और अहम कड़ी बनी हुई है। वो जगह है जो कि ईरान की नाक की लड़ाई तो है ही, वहीं अमेरिका की साख की लड़ाई भी बन चुकी है। अब उसी हॉर्मुज का क्या होगा, यही इस जंग की जीत हार तय करने वाला है। और अब इसका असर यह है कि हॉर्मुज पर जाम लग गया है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये वो जहाज हैं जो हॉर्मुज से गुजरने के इंतजार में हैं। वो जो ईरान की परमिशन की राह देख रहे हैं, जिससे अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। लेकिन ईरान अपनी बात पर अड़ा है। यही वजह है कि हॉर्मुज के आसपास इस वक्त हजारों की संख्या में जहाज खड़े हैं, और गल्फ ऑफ ओमान में तो 400 के करीब जहाज हैं, जो कि वीडियो में दिख रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो प्लेन से भी एक यात्री ने बनाया, जिसने बताया कि हॉर्मुज पर अभी क्या हाल है। ऐसा ही कुछ अमेरिकी पत्रकार ने भी हाल दिखाया था, जिसे ईरान ने हॉर्मुज में रिपोर्टिंग की अनुमति दी। उसने जो हकीकत दिखाई वो बेहद चौंकाने वाली थी। हॉर्मुज पर वैसे भी अब आने वाले दिनों में छिड़ी ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। ट्रंप कह चुके हैं कि जिसे तेल चाहिए वो हॉर्मुज की लड़ाई में शामिल हो जाए, तो वहीं ईरान कह चुका है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल उसका हक है और उसे वो नहीं छोड़ने वाला। इतना ही नहीं, ईरान ने बाकायदा हॉर्मुज पर प्लान भी बनाया है, जिसे वहां की संसद ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए रियाल आधारित टोल सिस्टम लागू किया गया है। यानी सभी जहाजों को टोल देना ही होगा। इस प्लान में अमेरिका और इजराइल के जहाजों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ में उन देशों पर भी प्रतिबंध बढ़ाया गया है जो ईरान पर एक तरफा बैन लगाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी फिलहाल पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन ईरान के कंट्रोल में है, जिसे वो अपने तरीके से चला रहा है। ईरान का दबदबा इस पर पूरी तरह कायम होना ट्रंप की मिडिल ईस्ट जंग की बहुत बड़ी हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।